ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ही ये हमारे पास स्केल है, आप देखें कि स्केल को जब हम इसके स्केल कैप या वाल्ट को हम रिमूव करेंगे तो अंदर हमें क्या मिलेगा ये हम इसमें देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर कि अब मैंने इसको रिमूव किया तो अंदर वी आर गोइंग इनसाइड दैट, और इनसाइड जो हमारे पास जो बेस को हम सुपीरियरली देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द क्रेनियल कैविटी। सो दिस क्रेनियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपको लेडर के स्टेप्स लगते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। सबसे डीप ये पीछे वाला है, उसके थोड़ा सा सुपरफिशियल ये आगे, उससे थोड़ा और ऊपर वाला ये आगे। तो ये 3 हमारे पास क्रेनियल फोसा बनते हैं और इनको हम नाम देते हैं। अब ये क्रेनियल कैविटी को में फोसा 3 बन गए। एक ये एंटीरियर है तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर है तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बन गया, और ये बीच में आ गया ये, तो ये है मिडिल क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो ये 3 फोसा हमारे पास बन गए। इनकी जो बाउंड्रीज अभी आज हम जो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिर्फ एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा को आप देखें कि इट इज़ मोस्टली फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन। ये ग्रीन बोन जो है ये फ्रंटल बोन, तो एंटीरियरली साइड्स में से और ये फ्लोर ये सारा कुछ ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन इज पोस्टीरियरली इट इज़ कंप्लीटेड बाय लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड। ये है लेसर विंग। स्फेनॉइड बोन इज लुक्स लाइक टू बी बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की ये जैसे ये बॉडी है, ये एक ये विंग है और एक ये नीचे विंग है। ठीक है, ये नीचे बड़ा है तो इसको ग्रेटर कहेंगे, ये ऊपर वाला ये छोटा है तो लेसर विंग कहेंगे। सो लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड जो है, और ये सेंटर में इसकी बॉडी है, तो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। बाकी रेस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ दिस एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन। और लिटिल बिट ये है, ये जो आपको ब्राउनिश नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ एक्चुअली द इथेमॉइडल बोन, उसकी क्रिबरी फॉर्म प्लेट, क्योंकि इसमें बहुत से फोरामिन होते हैं। क्रिबरी फॉर्म कहते हैं उसको, जो सीव लाइक अपीयरेंस होती है, छन्नी जैसे होती है, तो इसमें बहुत से फोरामिन आपको नज़र आएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड द क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ द इथेमॉइडल बोन। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्चुअली बना रहे हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा को। सो एंटीरियरली लेटरली ये आपको जो है फ्रंटल बोन आ जाएगा, पोस्टीरियरली आपका जो है लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड आ जाएगा। लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड का ये बॉर्डर है, शार्प बॉर्डर, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। इसके बाद ये जो शार्प बॉर्डर है, इसके बाद पीछे आप जाएँ तो आप मिडिल क्रेनियल फोसा में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शार्प बॉर्डर ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड इट एक्चुअली इट इज़ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड द मिडिल क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए कि ये फ्रंटल बोन एंटीरियर पार्ट भी बना रहा है और ये लेटरल पार्ट भी बना रहा है और फ्लोर भी बना रहा है। फ्रंटल बोन में आप देखिए ये आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा। दिस इज एक्चुअली फ्रंटल क्रेस्ट। ये फ्रंटल क्रेस्ट जो है, यहाँ पर आपकी जो है जो फॉक्स सेरिब्राई आपको बताया गया था पहले भी कि फॉक्स सेरिब्राई जो है वो उनकी अटैचमेंट होती है, तो ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट बन जाता है, फॉक्स सेरिब्राई नीचे तक आ जाता है, मगर इससे भी और नीचे आएगा, वो आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये फ्रंटल बोन के जो ये देखें, ये जो हिस्सा है लेटरल टू दिस इथेमॉइड बोन, ये थोड़ा सा ऊपर प्रोमिनेंट है। ठीक है, इट इज़ लाइंग ओवर द आर्बिट। ये हिस्सा आर्बिट के ऊपर आता है, आर्बिट की रूफ बना रहा है। सो इसीलिए इस पार्ट को कहेंगे आर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन, इस वाले को। ठीक है, तो आर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन, और ये थोड़ा सा मीडियल जाएगा तो यहाँ पर ये कवर करेगा मीडियल पार्ट ऑफ दिस। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस यहाँ पर होती है इथेमॉइड बोन के करीब इधर। ठीक है, अच्छा, अब हम पीछे आएंगे तो पीछे आप देखिए कि ये फ्रंटल बोन इट आर्टिकुलेट्स विद दिस लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। ये ठीक है, लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन पे ये आर्टिकुलेट कर रहा है। और आप देखें कि ये जो पोस्टीरियर बाउंड्री हमने कहा था कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री पे क्या है कि ये शार्प बॉर्डर लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड का ये क्रेस्ट है। मीडियली इट फॉर्म्स अ प्रोमिनेंट, ये देखें प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन है, इसको कहते हैं हम क्लिनॉइड प्रोसेस। मगर क्योंकि हमारे पास पीछे की तरफ भी होते हैं तो हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से हम मीडियल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास हमें ये शार्प मार्जिन, एक शार्प मार्जिन यहाँ पर मिलेगा। ये शार्प मार्जिन, यहाँ पर एक सल्कस बनता है, इसको कहते हैं कैज़मेटिक सल्कस। इसका ये एंटीरियर मार्जिन है।
शार्प मार्जिन, इसको लिम्बस भी कहते हैं। तो ये लिम्बस जो है ये भी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है एंटीरियर क्रेनियल फोसा की। एंटीरियर क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री कैसे बनती है? ये पोस्टीरियर शार्प मार्जिन ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, और ये फिर आप इस तरफ जाए तो ये लिम्बस, फिर अपोजिट साइड पे वही एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस हो रही है, ये पोस्टीरियर मार्जिन। तो इस तरह से ये जो है आपको ये पूरे का पूरा पोस्टीरियर मार्जिन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लिम्बस और क्लिनोइड प्रोसेस के बीच में ये आपको कैनाल नज़र आ रहा है, ये है ऑप्टिक कैनाल जो ऑप्टिक नर्व लेके जाता है इनसाइड द आई। ये हम बाद में डिस्कस इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पर इसके सेंटर में ये है इथेमॉइडल बोन, उसकी क्रिब्यूलिफॉर्म प्लेट। इथेमॉइडल बोन की क्रिब्यूलिफॉर्म प्लेट एंटीरियरली जहाँ पर वो आर्टिकुलेट कर रही है फ्रंटल बोन को, ये फ्रंटो इथेमॉइड सूचर बन रहा है, वहीं पर एक प्रोमिनेंट फोरामिन बन रहा है। ये देखें, ये इस फोरामिन को हम कहते हैं फोरामिन सीकम, ठीक है। फोरामिन सीकम, ये जो ये वाला है ये फोरामिन सीकम है, ठीक है। ये कभी पेटेंट होता है, ओपन होता है, कभी जो है बंद होता है, डिपेंड्स अपॉन। और इसके पीछे हमारे पास ये जो है ये यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये है उभार लगा हुआ है। दिस उभार इट इज़ प्रोजेक्शन, ये अपवर्ड प्रोजेक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज द क्रिस्टा गेला है। क्रिस्टा गेला में क्या है कि एंटीरियर एंड ऑफ द फॉक्स सेरिब्रा वो जाके यहाँ पर अटैच होता है, एंटीरियर एंड ऑफ द फॉक्स सेरिब्रा क्रिस्टा गेला पे। अच्छा, जहाँ पर ये जंक्शन होता है इथेमॉइड बोन का फ्रंटल बोन के साथ, यहाँ पर हमारे पास फोरामिन होते हैं साइड में, एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामिन, ठीक है, यहाँ पर। और जहाँ पर इस इथेमॉइड बोन का जंक्शन स्फेनॉइड बोन के साथ होता है, यहाँ पर फोरामिन होते हैं जिनको हम पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामिन कहते हैं। इनसे नर्व्स, डिफरेंट नर्व्स पास होती हैं। उसके अलावा दोनों साइड्स पे क्रिस्टा गेलाए के छोटे यहाँ पर सुराख होते हैं जो इसको सीव लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये छोटे छोटे लाइक सुराख भी हैं, और आप देखेंगे ये डिप्रेशन यहाँ पर बनता है, ये डिप्रेशन बन रहा है। इसमें होता है डायलेटेशन ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट की जो बल्ब फ्यूजिफॉर्म लाइक डायलेटेशन, उसको हम कहते हैं बल्ब ऑफ द अल्फेक्टरी बल्ब, अल्फेक्टरी ट्रैक्ट का बल्ब या अल्फेक्टरी बल्ब, वो लाई करता है इसमें। और उस बल्ब से छोटे छोटे रूटलेट्स निकलते हैं अल्फेक्टरी नर्व के, जो थ्रू, क्योंकि यहाँ पर अब ये रूफ है नोज़ की, तो नोज़ में अंदर चले जाते हैं नोज़ की रूफ में, और वो छोटे छोटे वो सेंस ऑफ स्मेल देते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के रूटलेट्स। तो वो रूटलेट्स इन मल्टीपल फोरामिना से पास होते हैं, और इन फोरामिना की वजह से इसको सीव लाइक अपीयरेंस है, इसीलिए इसको जो कहते हैं क्रिब्यूलिफॉर्म प्लेट। तो ये है क्रिब्यूलिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथेमॉइडल बोन जो यहाँ पर है। और उसके अलावा जो है आप देखें कि ये बॉडी ऑफ स्फेनॉइड है, इसको जुगुम स्फेनॉइडल भी नाम दे दिया गया है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। ये बॉडी ऑफ स्फेनॉइड के अगर नीचे जाएंगे, डीप में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो ये इट ओवरलाइज बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड का जो ये प्रोमिनेंट पार्ट है, इट ओवरलाइज द स्फेनॉइडल एयर साइनस। यहाँ पर हमारे पास जो है स्फेनॉइडल एयर साइनस हमें मिलती है, इसके नीचे, इसके डीप में हमारे पास जो है स्फेनॉइडल एयर साइनस होती है, ठीक है। और ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये उभार बना हुआ है, तो इट लॉजेस, ये जो पार्ट है ये इट लॉजेस द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम का फ्रंटल लोब इसके ऊपर लाया करता है, ठीक है। ये उभरा हुआ है तो फ्रंटल लोब जो है वो डिप्रेस हुआ होगा, ठीक है, कान के वो कॉन्वेक्स होगा। अच्छा, ये जो पीछे की तरफ ये प्रोजेक्शन है स्फेनॉइड, लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड की, इट एक्चुअली अकोमोडेट्स, ये इनसाइड गोज इनसाइड टू द लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस जो होता है सेरिब्रम का, उसमें ये फिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये बाकी ये चीज़ें जो है हमने, और आप ये देखिए यहाँ पर ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, और ये मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही आप इस बॉर्डर पे आते हैं जिसको हम लिम्बस कहते हैं, तो इसके बीच में ये ओपनिंग, ये ऑप्टिक कैनाल है। तो हमारे पास पहले हमने ये किया कि क्रिब्यूलिफॉर्म प्लेट में हमें ऑल्फैक्टरी बल्ब, यहाँ पर जो डिप्रेशन है और इससे नर्व रूटलेट्स निकलते हैं और जाते हैं अंदर, तो इसको जो है ये हम ऑल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व यहाँ से आ गई, ठीक है। और सेकेंड आ गई यहाँ पर ये जो है ऑप्टिक कैनाल
कैनाल, मगर ये ऑप्टिक कैनाल क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे मिडिल क्रेनियल फोसा में। तो अभी तक इसमें जो है ये हमने डिस्कस किया कि दिस इज़ एक्चुअली द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज, एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फोरामिन्स और किस तरह से ये बन रहा है, स्फेनॉइड बोन और फ्रंटल बोन और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइडल बोन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम फिर मिडिल क्रेनियल फोसा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।